सभी को जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। आइए आज की कथा में प्रवेश करने से पहले आप और हम अपनी मन और वाणी को शुद्ध करने के लिए कुछ क्षण हरि नाम संकीर्तन करते हैं। जय सिया राम, जय जय सिया रामा। 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 पिछले प्रसंग में हम सभी ने श्रवण किया कि अरुणधति जी अपने पुत्र को लेकर महाराज दशरथ के भवन में आती है और महाराज दशरथ के मन में पुत्र प्राप्ति की लालसा को पैदा कराकर वहां से वापस आ जाती है। पुत्र प्राप्त करने के लिए दशरथ जी पुत्र कामेष्टि यज्ञ करवाते हैं। यज्ञ नारायण भगवान प्रसाद लेकर अवतरित होते हैं। प्रसाद तीनों रानियों में वितरित किया जाता है। उसी दिन से तीनों रानियों को और सभी अवधवासियों को मंगल शगुन होने लगे। ऐसा आभास हो रहा है कि मानो कोई दिव्य घटना और अलौकिक घटना हमारी श्री अवध में घटित होने जा रही है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने भगवान के प्रकट होने का दिन समय सब देखकर बता दिया है। अब जब अवधवासियों को प्रकट होने का समय पता चलता है, दिन पता चलता है, तो और प्रसन्न हो जाते हैं। कौशल्या जी के भवन से, तीनों रानियों के किसी भी भवन से यदि कोई भी दास दासी बाहर निकलता है तो अवधवासी उसे घेर कर खड़े हो जाते हैं। पूछते हैं क्या सूचना है। कोई भी निकलता है उसी से एक ही बात, एक ही प्रश्न पूछते हैं कि क्या सूचना है। अवधवासी तो भगवान के आगमन की खुशी में नृत्य करते हैं, नाचते हैं और मन ही मन ये सोच रहे हैं कि जब भगवान आएंगे हम किस तरह उनका स्वागत करेंगे, हम क्या क्या कार्य करेंगे। जो समय गोस्वामी जी ने बताया था, जो घड़ी जो दिन, वही नौमी का दिन आता है। मां कौशल्या ने अति भोर में स्नान किया है। आज सरयू का जल उफान पर है। मां के केश आज खुले हैं। कौशल्या मां ने ध्वल वेश धारण किया है। प्रातः काल ही मां ने भवन के सेवक और हर दासी को, दास को भवन से बाहर किया है। बताया है कि आज मुझे एक विशेष पूजा करनी है और मेरी पूजा में व्यवधान ना हो, इसलिए आप सभी यहाँ से बाहर जाइए। माँ के कहने से कुछ दास दासी भवन को छोड़कर बाहर आ जाती हैं, लेकिन कुछ भवन में ही छिप जाते हैं। कहते हैं कि अरे आज देखे तो माँ को ऐसी कौन सी विशेष पूजा करनी है जो हमें
भवन से बाहर किया है। भवन में छिप जाते हैं। जैसे ही भवन में शांति होती है, माँ नारायण भगवान के जाप में बैठ जाती है। माँ की समाधि लग जाती है। अब माँ को बाहर के बारे में कुछ नहीं पता, केवल नारायण भगवान के नाम का जाप माँ कर रही है। अब धीरे धीरे समय नजदीक आ रहा है। घड़ी ने 7 घंटे बजाए हैं। 9 बजे का, 9:30 बजे का, 10 बजे का, 10:30 बजे का, 11 बजे का, 11:30 बजे का। और जैसे ही घड़ी ने 7वां घंटा 12 बजे का बजाया, तो माँ के समक्ष नील वर्ण प्रकाश पुंज अवतरित हो जाते हैं। बोलिए चतुर्भुज नारायण भगवान की जय। माँ के सामने नील वर्ण प्रकाश पुंज। अभी चतुर्भुज भगवान हैं, अभी श्री राम नहीं हुए हैं, क्योंकि प्रभु श्री राम इतनी जल्दी तो आने वाले नहीं हैं। अब माँ ने चतुर्भुज भगवान को देखा तो भगवान से बोली, कहा वैसे भगवान जो आपने मुझे कहा था, जो वरदान दिया था, ये तो सब उल्टा हो रहा है। चतुर्भुज भगवान बोले, अरे माँ, जैसे तुमने कहा था पुत्र रूप में आना है, मैं उसी प्रकार पुत्र रूप में तुम्हारे घर में आया हूं। अब इसमें क्या कमी है? माँ ने कहा कि जन्म लेते ही बालक इतना बड़ा होता है क्या? रूप तो तुमने बड़े बड़े लोगों के जैसा बनाया हुआ है। चतुर्भुज भगवान बोले, तो माँ फिर क्या करूं? कौशल्या जी ने कहा कि पहले तो बालक की तरह एकदम छोटे हो जाओ। माँ के कहने से भगवान ने रूप तो एकदम छोटे बालक की तरह बना लिया और फिर बोले कि माँ, अब तो सब ठीक है ना? कहा हाँ, रूप तो सही हो गया, लेकिन जन्म लेते ही बालक इतनी बात करता है क्या? बातें तो तुम बूढ़ों की जैसी कर रहे हो। कहा माँ, तो फिर क्या करूं? कौशल्या जी बोली कि बोलना बंद करो और बालक की तरह रोना प्रारंभ कर दो। माँ के कहते ही भगवान ने जोर जोर से रोना प्रारंभ कर दिया और जैसे ही रोना प्रारंभ किया, चारों ओर से रानियां दासियां दौड़कर आती है। माँ को कुछ नहीं पता क्योंकि समाधि लगी है, लेकिन रानियां दासियां दौड़कर आई, लल्ला को गोद में उठाया। उनमें से 2 दासियां वहां से दौड़कर बाहर आती है। एक तो सीधे अवधवासियों के पास चली जाती है और दूसरी महाराज दशरथ के पास जाती है। जो दासी अवधवासियों के पास आई थी वो ज्यादा कुछ नहीं बोल पाती, केवल इतना कह पाती है कि अरे अवधवासियों जल्दी चलो माँ कौशल्या के भवन में। अवधवासी सोच रहे हैं कि ये कहना क्या चाहती है। दूसरी दासी जो दशरथ महाराज के पास गई थी वो दौड़कर बताती है कि महाराज बधाई हो, बधाई हो, कौशल्या माँ ने एक पुत्र को जन्म दिया है। जैसे ही महाराज दशरथ इतना सुनते हैं
तो प्रसन्न हो जाते हैं। जितने हार पहने हुए थे सबको उतार देते हैं और लुटाने लगते हैं। सुमंत्र को बुलाते हैं और कहते हैं, सुमंत्र तुम जाओ और वाद्य बजवाओ। सुमंत्र महाराज दशरथ की आज्ञा से वाद्य बजवाते हैं। आज सारी श्री अवध में खुशी का माहौल है, सब नाच रहे हैं। लेकिन तभी महाराज दशरथ को एक बात और याद आ जाती है। महाराज दशरथ सोचते हैं कि कहीं ये वही भगवान तो नहीं जिन्होंने हमें यह आशीर्वाद दिया था कि मैं आपके घर में पुत्र रूप में आऊंगा। आज ये वही भगवान हमारे घर में बालक के रूप में आए हैं। पहले ही महाराज दशरथ को पता चल गया। महाराज दशरथ तुरंत वहां से दौड़कर वशिष्ठ जी के आश्रम में जाते हैं और जाकर बधाई देते हैं और खुशखबरी सुनाते हैं। वशिष्ठ जी भी आज बड़े प्रसन्न हैं। वशिष्ठ जी महाराज दशरथ के साथ अंदर भवन में आते हैं, लेकिन जैसे ही भवन में प्रवेश करने लगते हैं तो भवन के द्वार पर आज बड़ी भारी भीड़ है। अवधवासी महाराज दशरथ को समझा रहे हैं कि महाराज आज आपको ऐसे ही प्रवेश नहीं मिलेगा, आज आपको भी हमारी तरह प्रतीक्षा करनी होगी। अब महाराज दशरथ और वशिष्ठ जी को अंदर प्रवेश मिलता है। अंदर जाते हैं, प्रभु श्री राम को लेकर आते हैं और वशिष्ठ जी सोने की सलाखा से मधु के द्वारा प्रभु की जीवा पर ओम अंकित कराते हैं। अब भगवान की खुशी में महाराज दशरथ तो डूबे ही हुए थे, नाच ही रहे थे। सब अवधवासी प्रसन्न थे, लेकिन इतने में ही 3 दासियां और खुशखबरी लेकर आती हैं। दौड़ी दौड़ी आती हैं और कहती हैं कि महाराज बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। कैकेयी माँ ने 1 पुत्र तथा सुमित्रा माँ ने 2-2 पुत्रों को जन्म दिया है। महाराज तो इतना सुनकर और प्रसन्न हो जाते हैं, नृत्य करने लगते हैं। आज सभी अवधवासी महाराज दशरथ को बीच में खड़ा कराकर नृत्य कर रहे हैं, बधाई गाई जा रही है। आज सारे अवधवासी बड़े प्रसन्न हैं और खुशी के मारे सब नाच रहे हैं। बड़ी खुशी का माहौल श्री अवध में है। लेकिन सब तो भगवान के जन्म की खुशी से प्रसन्न हैं, नाच रहे हैं, लेकिन फिर भी बस एक प्राणी दुखी है और वो है चंद्रमा। चंद्रमा रो रहा है। भगवान ने पूछा कि अरे चंद्रमा, सब तो इतने प्रसन्न हैं, खुशी से नाच रहे हैं, लेकिन तू रो रहा है, क्या बात है? चंद्रमा ने कहा, भगवन इन सबको तो आपके दर्शन हो रहे हैं, आपके प्रकट होने की खुशी है, लेकिन मेरा तो कोई लाभ है ही नहीं, मुझे तो आपके दर्शन हो ही नहीं रहे। भगवान बोले, फिर तू भी दर्शन कर ले, तुझे किसने मना किया है?
चंद्रमा बोला कि दर्शन तो मैं भी कर लूं, लेकिन सूर्य नारायण भगवान तो आगे बढ़ने का नाम ही नहीं ले रहे। आप ही भगवान सूर्य नारायण से कहें कि अब आप आगे बढ़िए, औरों को भी दर्शन करने दीजिए। भगवान बोले, मैं सूर्य नारायण से क्या कह सकता हूँ? एक तो उनके वंश में आया हूँ, उनका पूरा अधिकार है मुझ पर, और दूसरा मैं बालक रूप में माँ की गोद में हूँ। मैं सेवकों से भी कुछ नहीं कह सकता, अब क्या करूं? चंद्रमा ने कहा, कोई बात नहीं भगवन, यदि आप ही नहीं चाहते कि मुझे आपके दर्शन हो, तो फिर दूसरों से क्या शिकायत करनी? लेकिन भगवन, आप एक बात सुन लेना कि चंद्रमा ने सरयू में जल समाधि ले ली है। भगवान ने कहा, अरे चंद्रमा, इतनी कठोर प्रतिज्ञा क्यों? किस लिए? चंद्रमा ने कहा, भगवन, और क्या करूं? भगवान ने समझाया, अरे चंद्रमा, तुम मेरी भी तो मजबूरी समझ। मैं ना तो माँ को समझा सकता, न सेवकों को समझा सकता, और न सूर्य को समझा सकता। मैं करूं तो करूं क्या? लेकिन चंद्रमा, तू अभी चिंता मत कर। जब मैं द्वापर में आऊंगा तो रात्रि के 12 बजे आऊंगा, और चंद्रमा, उस समय तेरे अलावा कोई दूसरा दर्शन करने वाला भी नहीं होगा। तू भरपेट दर्शन कर लेना, कोई तुझे नहीं रोकेगा। चंद्रमा ने कहा, भगवन, ये बात तो सही है, लेकिन अभी तो द्वापर आने में भी बहुत लंबा समय है। तब तक मुझे जीने के लिए कोई तो आधार चाहिए। भगवान ने कहा कि चिंता मत कर। वैसे मेरा जन्म तो सूर्य के वंश में हुआ है, लेकिन फिर भी लोग मुझे राम सिंह ना कहकर रामचंद्र कहकर पुकारा करेंगे। चंद्रमा का नाम भगवान ने अपने नाम के पीछे लगा लिया, और फिर चंद्रमा को थोड़ा सा संतोष हुआ। अब चंद्रमा भी प्रसन्न हुआ। सब अवधवासी बड़े प्रसन्न हैं, खुशी से नाच रहे हैं। ये कथा भगवान शिव पार्वती जी को सुना रहे हैं। अब कथा सुनाते सुनाते भगवान शिव मुस्कुराने लगते हैं। भगवान को मुस्कुराते हुए जब पार्वती जी ने देखा तो पूछा कि अरे भगवन, कोई विशेष बात है क्या? शंकर जी ने कहा, हाँ, एक अति विशेष बात है, जिसे याद आते ही हमें हंसी आ जाती है। पार्वती जी ने कहा, ऐसी कौन सी बात है, मुझे भी बताइए। कहा, हाँ देवी, एक अति विशेष बात है। अब शंकर जी बताते हैं और गोस्वामी जी लिखते हैं। काक बशुंडी संग हम दो,
भगवान शिव ने बताया, कहा कि एक बार काकभुशुंडी जी हमारे पास आए। उन्होंने ही हमें भगवान के अवतार की सूचना दी। कहा भगवान का अवतार हो चुका है और कहा कि अब चलकर हम भगवान के दर्शन भी करके आते हैं। तो देवी हमने सोचा कि सही अवसर है तो काकभुशुंडी जी के साथ चल देना चाहिए। तो देवी हम तो बूढ़े पंडित बने और काकभुशुंडी जी हमारे शिष्य बने। हम दोनों श्री अवध पहुंच गए। हमने देखा कि सभी लोग एक विशाल कांचन भवन में प्रवेश कर रहे थे। लेकिन देवी जैसे ही हम उस भवन में प्रवेश करने लगते हैं तो दो द्वारपालों ने हमें रोक लिया। कहा रुकिए, अंदर कैसे जा रहे हैं? हमने कहा कि अरे हम भगवान के दर्शन करने जा रहे हैं जैसे और सब जा रहे हैं। तो दोनों द्वारपाल बोले कि अब ऐसे नहीं जा सकते, क्योंकि कल कोई हमारे लल्ला को पत्थर तोड़ नजर लगा गया है। इसलिए वशिष्ठ जी ने एक नियम बनाया है कि किसी भी अनजान व्यक्ति को भवन में प्रवेश नहीं दिया जाए, और यदि आप अंदर जाना चाहते हैं तो आप वशिष्ठ जी के पास जाइए और उनसे परिचय पत्र लेकर आइए, फिर हम आपको ससम्मान अंदर जाने देंगे। अब शंकर जी चिंतित कि वशिष्ठ जी के पास कैसे जाएं? यदि वशिष्ठ जी के पास गए तो वो तो पहचान जाएंगे कि तो शंकर भगवान है। तो भगवान शिव काकभुशुंडी जी के साथ सरयू नदी के किनारे पर आ जाते हैं और आकर काकभुशुंडी जी से कहते हैं कि काकभुशुंडी, हम प्रातः काल के समय दर्शन करने के लिए जाएंगे, क्योंकि प्रातः काल रक्षक थोड़े से ढीले पड़ जाते हैं, तो इसलिए प्रातः काल चलेंगे। अब काकभुशुंडी जी और शंकर जी प्रातः काल होते ही भवन के द्वार पर आकर खड़े हो जाते हैं। पुनः वही द्वारपाल मिल गए। कहा रुकिए, अब परिचय पत्र लेकर आए। शंकर जी ने कहा हम परिचय पत्र तो नहीं लेकर आए, लेकिन इस समय यहाँ पर कोई और दर्शन करने वाला नहीं है, इसलिए हमें अंदर जाने दिया जाए। हम अंदर देखकर आते हैं, दर्शन करके आते हैं। द्वारपालों ने कहा ऐसे अनुमति नहीं मिलने वाली, परिचय पत्र लेकर आइए। अब शंकर जी बेचारे क्या करते। शंकर जी और काकभुशुंडी जी पुनः सरयू नदी के किनारे पर आकर बैठ जाते हैं। शंकर जी भगवान से रो रो कर हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं, भगवान के लिए रो रहे हैं और कह रहे हैं कि अरे भगवान, जैसे तैसे तो जीव आप तक पहुंचने का साहस करता है, लेकिन यदि आप उसे यहाँ से बिना दर्शन कराए वापस भेज देंगे तो कौन भक्ति के पथ पर चलने का साहस करेगा। अब शंकर जी तो भगवान के लिए रो रहे हैं, आंसू बहा रहे हैं। अब उधर श्री अवध में भगवान ने भी एक लीला प्रारंभ कर दी। शंकर जी भगवान के दर्शनों के लिए रो रहे हैं और अब भगवान ने शंकर जी के लिए जोर जोर से रोना प्रारंभ कर दिया, जोर जोर से रो रहे हैं।
बड़ी जोर जोर से। और देखिए, यदि हम भगवान के लिए एक आंसू बहाते हैं तो भगवान हमारे लिए हजारों आंसू बहाते हैं। यदि हम भगवान की तरफ एक कदम बढ़ाते हैं तो भगवान हमारी तरफ 100 कदम बढ़ाकर आगे आ जाते हैं। आज भगवान भी उसी तरह श्री अवध में रो रहे हैं। चारों ओर से रानियां आ रही हैं, दासियां आ रही हैं, दूध पिला रही हैं, लेकिन भगवान दूध नहीं पी रहे, और जोर से रो रहे हैं। अरे, जिसे रोने का नाटक ही करना है उसे आप कितना चुप करवा लीजिए, वह उतनी ही जोर से रोएगा। अब माँ लल्ला की नजर उतारती है। सोच कर देखिए, जगत को नजर लगाने वाले को कौन नजर लगा सकता है। भगवान रो रहे हैं। वशिष्ठ जी को बुलाया जाता है। वशिष्ठ जी आकर कहते हैं, हमने तो पहले ही एक बात कही थी कि किसी भी अनजान व्यक्ति को भवन में प्रवेश नहीं दिया जाए, क्योंकि कई लोग दर्शनों के बहाने आ जाते हैं और नजर लगाकर चले जाते हैं, लेकिन तुम सब हमारी बात मानते ही कहाँ हो। अब इसका उपाय हमारे पास तो नहीं है, और आप जाइए, सरयू नदी के किनारे कुछ महात्मा लोग बैठे रहते हैं, वहां जाकर पता कीजिए कि क्या कोई महात्मा नजर उतारना भी जानता है क्या। माँ 2 सेवकों को बुलाती है और कहती है, सरयू नदी के किनारे जाओ, वहां कुछ महात्मा लोग बैठे रहते हैं, पता करो क्या कोई नजर उतारना भी जानता है क्या। माँ की आज्ञा से 2 सेवक सरयू नदी के किनारे जाते हैं। एक एक महात्मा से पूछते हुए जा रहे हैं। पूछते पूछते वहां पहुंच जाते हैं जहां पर शंकर जी बैठे हुए थे। शंकर जी से कहते हैं कि महाराज, आपका शुभ नाम क्या है। शंकर जी बताते हैं, सदाशिव जोशी। वैसे कुछ लोग हमें शंकर भी कह देते हैं। सेवकों ने पूछा, तो महाराज आप क्या क्या करना जानते हैं, क्या क्या कार्य आपको करना आता है। शंकर जी ने बताया, वही पुरोहिताई का काम करते हैं, ज्योतिषी का काम करते हैं, हाथ देखकर बता देते हैं। सेवकों ने पूछा, आप नजर उतारना भी जानते हैं क्या। शंकर जी बोले, अरे हाँ, वही तो हमारा असली कार्य है। सेवक तो इतना सुनकर अवध की ओर दौड़ पड़े, और पीछे पीछे शंकर जी भी दौड़ते हुए जा रहे हैं। कह रहे हैं, अरे बताओ तो, नजर किसको लगी है, किसकी नजर उतारनी है। सेवक तो माँ के पास पहुंच जाते हैं। अब शंकर जी को थोड़ी सी शांति मिलती है कि चलो, बुलावा तो आ गया है, कृपा हो गई। सेवक माँ के पास पहुंच जाते हैं, बताते हैं कि ऐसे एक ज्योतिषी, एक महात्मा आए हुए हैं, नजर उतारना भी जानते हैं। माँ को समझाया। कौशल्या जी कहती है, तो अति शीघ्र बुलाकर लेकर आओ, कोई दक्षिणा तय मत करना, जो मांगेंगे वही मैं दूंगी, बस मेरा लल्ला ठीक होना चाहिए। सेवक जाते हैं, शंकर जी से कहते हैं, आप आइए। माँ कौशल्या ने अति शीघ्र भवन में बुलाया है। सेवक तो इतना कहकर आगे चले जाते हैं। अब शंकर जी और काकभशुंडी जी जाते हैं। अब मार्ग में जाते जाते
शंकर जी और काकभशुंडी जी आपस में बातें करते जा रहे हैं। काकभशुंडी जी ने कहा, भगवान दर्शन दोनों एक साथ करेंगे। शंकर जी ने कहा, क्यों चिंता कर रहा है, दोनों एक साथ ही तो जाएंगे, अभी तो माँ ने बुलाया है। लेकिन जैसे ही द्वार पर आते हैं वही द्वारपाल रोक देते हैं। कहा, रुकिए, बताइए परिचय पत्र लाए कि नहीं। शंकर जी ने कहा, परिचय पत्र तो नहीं लेकर आए। द्वारपाल बोले, अरे कितना समय हो गया आपको समझाते समझाते, आप समझते ही कहाँ हैं, आपको ऐसे दर्शन नहीं मिलने वाला। काकभशुंडी जी को तो पहले ही डर था कि दर्शन मिलेगा या नहीं, अब और डर लगने लगा। पीछे से शंकर जी का कुर्ता खींच दिया। कहा, शंकर जी, हम दोनों एक साथ यहाँ तक आए हैं, कष्ट भी दोनों ने बराबर के सहे हैं, और भगवान कहीं ये ना हो कि आपको तो दर्शन करने की अनुमति मिल जाए और मुझे ना मिले। यदि ऐसा हुआ तो मैं उसी समय सारे रहस्य खोल दूंगा कि ये कोई ज्योतिषी नहीं है, ये तो भगवान शिव है। शंकर जी ने कहा, क्यों इतनी चिंता कर रहा है। काकभशुंडी जी ने कहा, महाराज पहले बात साफ कर लेना सही होता है, बाद के तो झगड़े ही झगड़े होते हैं। शंकर जी ने द्वारपालों से कहा कि अरे हमें तो अंदर माँ कौशल्या ने बुलाया है, लल्ला को नजर लगी है और लल्ला की नजर उतारनी है। द्वारपाल क्या बोलते, कहा, आप जाइए, लेकिन इस छोटे बालक का अंदर क्या काम। बालक रूप में काकभशुंडी जी को रोक लिया। भगवान शिव बोले कि अरे अब हम बूढ़े हो गए हैं, नजरों से कुछ दिखाई नहीं देता, तो यह बालक हमें रेखाएं देखकर बता देता है, उसका फल हम बता देते हैं, तो इसका तो अंदर जाना जरूरी है। अब द्वारपालों ने अनुमति दे दी, दोनों अंदर आते हैं। काकभशुंडी जी और शंकर जी, माँ कौशल्या लल्ला को अपनी साड़ी के पल्ले से ढक कर लेकर आती है। शंकर जी के पास आकर खड़ी हो जाती है, कहती है, हमारे इस बालक को नजर लगी है, कितना समय हो गया, इसका रोना बंद नहीं हुआ। शंकर जी ने कहा, माँ जरा लल्ला का मुख तो दिखाएं, हम ये तो देखें लल्ला को कैसी नजर लगी है। जैसे ही माँ ने साड़ी के पल्ले को हटाया, शंकर जी ने भगवान को देखा, दर्शन किया, तो अब उल्टा हो गया। भगवान ने तो रोना बंद कर दिया, शंकर जी ने रोना प्रारंभ कर दिया। माँ तो बड़ी प्रसन्न हो गई, कहा, अरे बाबा, जैसा मैंने आपके बारे में सुना था, आप तो एकदम वैसे हैं। अभी तक कोई भी मेरे लल्ला का रोना बंद नहीं करवा पाया था, लेकिन आप जैसे ही आए, आपने मेरे लल्ला को देखा, मेरे लल्ला का तो रोना बंद हो गया। शंकर जी ने कहा, माँ अभी तो मैंने लल्ला को देखा ही है और इनका रोना बंद हो गया। यदि आप एक बार लल्ला को मेरी गोद में दे दें तो इनके जीवन भर का रोना बंद हो जाएगा। कौशल्या जी तो बड़ी भोली भाली हैं, शंकर जी की गोद में भगवान को दे दिया। भगवान के दर्शन भगवान शिव करते हैं और दर्शन करके भगवान
शिव वहां से कैलाश पर्वत पर चले जाते हैं, लेकिन काकभशुंडी जी क्रीड़ा करने के लिए, भगवान के साथ खेलने के लिए श्री अवध ही रुक जाते हैं। यहाँ से आगे के कथा को हम अगले प्रसंग में श्रवण करेंगे। और आइए राम नाम के साथ हम आज की कथा को विश्राम देते हैं। जय सिया राम, जय जय सिया राम। 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 सभी को जय जय श्री राम। जय जय श्री राम।